आपका एग्ज़ाम मात्र 9 महीना बचा है। ये मई चल रहा है, आपका एग्ज़ाम फरवरी में है। तो अगर आप गिनोगे तो टोटल आपका 9 महीना करीब एग्ज़ाम बचा हुआ है। इसी 9 महीने में आपको सभी सब्जेक्ट को कवर करना है अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो मेरा थोड़ा सा हेल्प उसमें, मैं आपको सभी सब्जेक्ट को एकदम डिटेल एनालिसिस के साथ बताऊंगा कि उसमें आपको कितना घंटा पढ़ना है, कितना तैयारी करना, कौन कौन से चैप्टर तैयार करने हैं। ये सारा चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ ताकि इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा और आप कम समय में अच्छे नंबर ला सकें और आपको टेंशन भी उतना ज़्यादा नहीं होगा अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, साइंस लिए हैं। तो देखिए, आज से अगर हम 7 साल पहले की बात करें ना, उसमें क्या था कि एग्जाम पैटर्न यानी सिलेबस पूरा फॉलो होता था। जो बिहार बोर्ड देता था कि इस चैप्टर से इतना नंबर का पूछा जाएगा, लेकिन आज वो ऐसा कुछ नहीं फॉलो होता है क्योंकि अब क्या है, ऑब्जेक्टिव का 2018 से क्या है 50-50% आपका ऑब्जेक्टिव कर दिया है। तो अब रूल कुछ अलग है। अब आपको जो है सोच आपको बदलना पड़ेगा, पढ़ाई का तरीका आपको बदलना पड़ेगा, जो कि मैं आपको बदलने वाला हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि फिजिक्स में मात्र आप 6 चैप्टर पढ़ के, टोटल 15 चैप्टर हैं, 6 चैप्टर पढ़ के आप जो है 100 में 100 नंबर ला सकते हैं क्योंकि एग्जाम तो 17 नंबर का होगा, 30 नंबर को प्रैक्टिकल देगा। तो 100 में 100 कैसे आएगा? मात्र 6 चैप्टर पढ़ के। इससे पहले हमने मैथ भी बताया हुआ है, केमिस्ट्री बताया हुआ है, आगे मैं आपको बायोलॉजी भी बताऊंगा और जो भी चैप्टर बचा, टॉपिक बचा है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत मेहनत के साथ मैंने ये बना हुआ है, इसलिए इसको सपोर्ट जरूर वीडियो कीजिए। देखिए, ये हमारा 2024 का जो एग्जाम हुआ स्टूडेंट दिए हैं उसका क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन कितना आपको देखने को मिलेगा? 96 क्वेश्चन मिलेगा। कितना क्वेश्चन? 96 क्वेश्चन। 70 को ये ऑब्जेक्टिव है, 70 क्या है? ऑब्जेक्टिव है। 20 को जो है ये 2 नंबर वाला है जिसमें आपको 10 को भरना पड़ता है और 6 को जो आपका क्या है, ये आपका है आपका 5 नंबर वाला है जिसमें आपको 3 को बनाना पड़ता है। तो 70 को कितना बनाना है आपको? 35 ऑब्जेक्टिव बनाना है और 20 को आपको कितना बनाना है? 10 को बनाना है। फिर 6 को जो 5 नंबर आपका रहा था उसमें आपको 3 को बनाना है। 35 को बनाइएगा, ऑब्जेक्टिव कितना मिलेगा? 35 नंबर आपको मिलेगा। फिर 10 को 2 नंबर आप बनाएगा तो कितना मिल जाएगा? 20 मिल जाएगा। फिर 3 को 5 नंबर बनाएगा, कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो 35 20 कितना हो गया? 55, 55 15 70। तो देखिए 70 नंबर का आपका एग्जाम होगा, 30 नंबर आपको स्कूल से दिया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि वो कौन सा चैप्टर है। आप उनको देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा अच्छी तरीके से, ठीक है ना। पहला आप सबको सबसे पहले पढ़ना किरण प्रकाश की एवं प्रकाशी केंद्र। अच्छा, ये मैं 6 चैप्टर वो लिया हूँ जो कि काफ़ी ईजी भी है और बच्चे को काफ़ी समझ में आएगा, 10th से रिलेटेड चीज़ें, क्योंकि आप 10th में पढ़े ही होंगे। पहला चैप्टर क्या है? किरण प्रकाश के एवं प्रकाशी केंद्र। इसमें वही आपको उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, ये सब चीज़ें आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। तो काफ़ी इजी चैप्टर है। अगर बात करूँ इस चैप्टर से आपको अब की बार जो है लगभग आपका 20 प्लस नंबर का पूछा। कितना? 20 नंबर का। और लगभग हर बार ये 22-23 हर बार ये पूछा जाता है इस चैप्टर से। तो काफ़ी ज़्यादा वेटेज है और काफ़ी ईजी भी है। ईजी क्यों? क्योंकि इस चीज़ को आप 10th में भी पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। तो वही चैप्टर, तो आप स्टार्ट करिए यही चैप्टर। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहला चैप्टर स्टार्ट करिए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, कोई इससे मतलब नहीं, ठीक है ना। जो चीज़ रिलेशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ, इससे आपका किसी चैप्टर से कोई रिलेशन नहीं है। तो इसलिए आप इस चैप्टर स्टार्ट करिए। इसको प्रकाश की बोलते हैं, ऑप्टिक्स बोलते हैं। इससे आपको 20 नंबर आपको एग्जाम में आपका आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के, ठीक है ना। तो इस चैप्टर को जरूर आपको हर हाल में कर लेना है। अभी मैं आपको गिना दूंगा कैसे ही 6 चैप्टर से मात्र आपका 70 नंबर पूरा जाएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर आपका है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनों की पदार्थ युक्तियों तथा सरल परिपथ। इससे भी आपको जो है 15 से 16 नंबर आपको इससे देखने को मिल जाएगा और आता भी है, हर बार आता है, ठीक है ना। तो ये भी चैप्टर आपको किसी भी हालत में कंप्लीट करना है, ठीक है ना। अब मैं जोड़ाता हूँ। अच्छा, पहले जोड़ लेते हैं। इससे 20 नंबर हुआ, इससे 15, 20-15 कितना हुआ? 35 हो गया है, 17 पुराना है। और देख लेते हैं। और ये भी क्या है, काफ़ी ज़्यादा ईजी चैप्टर है, बहुत आपको खटाखट समझ आएगा। ऐसा एक भी कॉन्सेप्ट नहीं है जो कि आपको इस चैप्टर में पूरे में समझ में ना आए। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। वैद्युत आवेश क्षेत्र, इससे आपका टोटल 10 नंबर का सवाल आता है। ये फिजिक्स का पहला ही चैप्टर है। इससे आपको 10 नंबर देखने में, 10 से आपको कम नहीं, 10 से 12 हो सकता है लेकिन 10 से कम नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो 10 नंबर का आपको हर बार इससे आपका आता है, 24 में भी आया हुआ है, ठीक है ना। फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर की बात करता हूँ, वो है आपका स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिका। देखिए, पहले इस चैप्टर को पढ़ना क्योंकि इसका थोड़ा सा रिलेशन आपको इसमें मिलेगा, मतलब आवेश तावेश इसमें भी है, इसमें विभव है, तो आपको थोड़ा सा समझ आएगा। तो इसलिए पहले इसको ना पढ़ के पहले आप इसको पढ़ना, इसको पढ़ेगा तो ये आपको आसानी से समझ आएगा। इससे भी आपका टोटल 10 से 12 नंबर का इससे भी सवाल आपको आता है, हर बार आता है, ठीक है ना। इस बार भी आया हुआ है। फिर आपका विद्युत धारा। देखिए, ये भी काफ़ी ज़्यादा ईजी चैप्टर है क्योंकि आप 10वां में पढ़वे किए हैं, वही रिलेशन इसमें भी है। क्या है? विद्युत धारा। 10वां में पढ़वे किया है ना, तो आपको आसानी से ये चीज़ समझ आएगा। वही I/R क्यूब T, R1 R2 R3 ये सब इसमें पढ़ना है। तो इससे भी आपका टोटल 10 नंबर का सवाल, इससे भी आपका 10 से 12 नंबर का सवाल हर बार आ जाता है, ठीक है ना। 10 से कम नहीं हो सकता। फिर एक लास्ट चैप्टर आपका है चुंबकत्व एवं द्रव। क्या है? चुंबकत्व एवं द्रव। इससे आपको जो है 10 से 12 नंबर इससे भी देखने का आपको मिल जाएगा। तो अब हम टोटल जोड़ के बता देते हैं। पहला क्या आपका प्रकाशी केंद्र, कितना इससे आता है? 20 नंबर का। कितना नंबर का? 20 नंबर का। फिर मैं जोड़ूँ अर्धचालक से, कितना? 15 नंबर का। फिर इधर कितना? सब 10 10 10 10, यानी 4 बार 10 है, 10 10 10 10।
जोड़िए 5 हो गया आपका, ये 2 1 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 1 7, कितना हो गया 75 नंबर का हो गया। और आपको कितना चाहिए 17 चाहिए, क्योंकि 17 नंबर का ना एग्जाम होगा। 30 नंबर तो आपको स्कूल से या कॉलेज से मिलवे करेगा। देखिए 6वें चैप्टर में अगर आप एक चैप्टर छोड़ियो देते हैं तो ये आपका 65 नंबर होता है। 65 30 95 नंबर, फिजिक्स में 95 तनिक होता है, टॉपर करने के लिए इतना नंबर काफ़ी है। तो वही मैं आपको बता रहा था, यही 6 चैप्टर आपको किसी भी हालत में कंप्लीट कर लेना है। फिजिक्स में अगर धुआं धुआं उड़ा दीजिएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और कमेंट अपना प्यारा सा एक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।